नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, या जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और फिंगर के बीच में ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की। और इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। पैसा जीवन में आएगा ठीक आपकी, लेकिन रुकने नहीं वाला, इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना या अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज बड़ी सरलता से एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जो है एक्सपेंसेस होते हुए देर नहीं लगती है। यहाँ आपके जो पाम का साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसे कहते हैं एक्चुअली फायर हैंड। और फायर हैंड बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, लगातार अपने काम में परिवर्तन करने की आदत, यानी वैरायटी का यूटिलाइजेशन करने की आदत यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में कंसिस्टेंटली एफर्ट्स किसी चीज़ में नहीं डाल पाते, इसलिए हमेशा अपने पैशन, हॉबी या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी काम करते रहना चाहिए, ताकि कभी भी आपको मूड स्विंग जैसे इशू या फिर एकदम से एकाएक काम से मन हटने जैसे योग निर्मित ना हो सके। लेडल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं जा पा रहा, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर आता है, जैसे कि स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना। इस कंडीशन में कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग हो गया या सिग्नेचर हो गया, उसको भी बहुत इत्मीनान से पढ़ना चाहिए या फिर साइन करना चाहिए, अदरवाइज उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिसगाइडेंस होने के जैसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। बचपन में स्टेज फियर भी आपको ज़्यादा रहा है, और यहाँ पर बार्गेनिंग जैसे इश्यूज आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बार्गेनिंग होगा ही नहीं आपसे। तो इस कंडीशन में कभी भी किसी भी प्रकार के बहसबाजी या फिर आधे अधूरे जो ज्ञान की बातें होती है, इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ के विषय में बात करें तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो जाती है। खुद के मेहनत पराक्रम से ही जीवन में ज़्यादा तरक्की, समृद्धि हासिल कर पाते हैं, और पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत हो जाती है, और फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर मर्ज हो तो बहुत ज़्यादा ये सीरियसनेस या अध्यात्म में रुचि दे देने वाला भी रहता है। इस यहाँ देख सकते हैं कि आपके फिंगर के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखा बढ़िया दिख जाएगी, लेकिन वहीं यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करा है। तो कहीं ना कहीं बार बार रिलेशन बनना, बिगड़ना, ये कहीं ना कहीं आपको चलता रहता है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो अभी हम आगे चर्चा रखेंगे। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट के निशाने होता है। इस कंडीशन में खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन में डाउट बहुत करते हैं, बार बार एक प्रकार से रीचेकिंग करने की आदत हो जाती है, तो कन्फ्यूजिंग नेचर ऑब्वियसली क्रिएट होता है। एक बार जो रिस्क लिया, एक बार जो डिसीजन लिया, उस पर आँख बंद कर फिर तो चलते ही रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में कन्फ्यूजिंग माइंडसेट नहीं होता, और अपने लिए गए डिसीजन पे फिर गर्व भी होता है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है आपका, और इंटरनल मार्क्स की स्थिति भी ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए फॉर्मेशन ठीक होता है। अगर ये तिल या मस्सा आपको अभी आया है तो इसका कोई नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये बचपन से आपके हाथ में है और अगर ये वास्तव में तिल मस्सा ही है, तो इस कंडीशन में पिता का सुख मिलने में कमी, किसी भी काम का क्रेडिट मिलने में कमी, या फिर करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना होने जैसे योग, और बार बार काम में मन न लगना या ऊब जाने जैसे योग, पेट या नेत्र संबंधित तकलीफ, परेशानी जैसे योग यहाँ पर यह क्रिएट करता है। और अगर ये सारे इंडिकेशंस हैं तो कंफर्म डेफिनेटली करें, ताकि इसके रिगार्डिंग आपको सजेशन या रेमेडी दिया जा सके। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपके योग का चिन्ह डेवलप्ड है अच्छा। इस प्रकार का योग का चिन्ह घर का सुख बहुत अच्छा देता है, तो आलिशान घर बनने के योग निर्मित हो जाते हैं, या जीवन में तमाम तरह के बेसिक नीड्स या सुख सुविधा की संपन्नता देखा जाए तो देखने को ओवरऑल बचपन से ही मिलती है। यहाँ जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे या धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, या फिर जितना ज़्यादा एक प्रकार से स्पिरिचुअल कनेक्शन आप बिल्ड कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लाइफ के जो गुत्थी है उसको कहीं ना कहीं आप सॉल्व करते हुए चल जाएंगे।
इसीलिए आपको फिर मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ या इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे या मेंटल टेंशन वरीज जैसी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया है, कि किस कर्म से आया है, किस प्रकार के लिए आया है, क्या लेन देन होता है। ये सब जब चीज़ें स्पिरिचुअली वे से व्यक्ति समझने लगते हैं तो लाइफ में जितने भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या अनवांटेड टेंशन, प्रेशर होते हैं उसको ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक स्पिरिचुअल वे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट लाइफ में चल रहे होते हैं जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन के द्वारा भी इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, इवन सिक्स्थ सेंस एंड इंट्यूशन भी बिल्ड अच्छा हो जाता है। अब जैसे फर्स्ट फ्रेंच पे आप देखेंगे कि आड़ी रेखाएं देखिए कितनी ज़्यादा है, आपके अंदर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों में आप इतना ज़्यादा वरीज अपने ऊपर ले लेते जितनी हालांकि नीड है नहीं, लेकिन वो बातें इतनी घूमती रहती है दिमाग में, इतना सीरियसली ले लेते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को। बाद में रियलाइज़ होता है कि इतना तो ओवर रिएक्ट करने की या इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत थी ही नहीं, और बाद में ये भी रियलाइज़ होता है कि इससे नुकसान सिर्फ आपको ही और किसी और को है ही नहीं। तो एक तो ये इंडिकेशन दिखा सेट, और वही सेकंड फ्लेंज पे देखिए कितनी सारी आड़ी रेखाएं। तो कभी भी किसी प्रकार की बहसबाजी, वाद विवाद जैसी चीज़ों में पड़िएगा ही मत, नुकसान इसमें फिर आपका ही होगा। बहुत सारी बातों को समय रहते कह नहीं पाएंगे, बाद में फिर बहुत अच्छे ख्यालात आएंगे कि अरे हाँ ये भी बात कह सकते थे। यानी ये सब चीज़ें मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा कूल काम रहना और आपको स्पिरिचुअल वे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा इन सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए। पाम का साइज जब रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है तो मनमोजी किस्म का नेचर है, ऊपर का डेवलप बहुत कम विकसित है तो रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करने में थोड़े माइनर इश्यूज आते हैं। वहीं जुपिटर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो इंडिकेशन है कि बहुत सारी आपकी आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल यहाँ पर रहेंगे तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत फैंटेस्टिक चलेगी। पार्टनर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए तो कॉम्बिनेशन यानी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग में डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि आड़ी रेखा इसीलिए मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस या स्ट्रगल करा देती है अगर पार्टनर उतने ज़्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड या स्पिरिचुअल ना मिले। जहाँ तक बात करें कि आपको पार्टनर 90% चांसेस तो हैं कि वो आपके प्रति डेडिकेटेड, इमोशनल, लॉयल और स्पिरिचुअल रहेंगे। उसके पीछे और भी रीजंस हैं। कोई भी सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी अभी तक है नहीं, लेकिन उम्र तकरीबन 30 जैसे ही आप टच कर रहे हैं सपोर्टिव लाइन एकाएक बहुत सारी बढ़ने लग रही है। तो जब पार्टनर के द्वारा भाग्य बनता है तब ऐसी सपोर्टिव लाइन आती है जिसके कारण सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये इंडिकेट करता है। दूसरी यहाँ पर अगर साइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके जो है रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, सबके साइन की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन गया, सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो जाता है। और स्क्वायर जैसे साइंस की भी अवेलेबिलिटी है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे तो एक स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्रोफेशनल लाइफ को भी सुधारता है और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी भी इंडिकेट करता है। वैसे जुपिटर का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है। आप सिर्फ धर्म से जुड़े रहिएगा, दान धर्म या पूजा पाठ जैसी चीज़ें करना, अपने पितरों के नाम पर काम करना, माता पिता का सेवा करना, गुरुजन का सम्मान रखना, ये जितने भी धर्म से जुड़े काम हो गए इन सब से आपका भाग्य भी ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। ऐसे किसी भी चीज़ की कमी या तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक हल्का सा आपको बहुत रेयर ये साइन होता है, फिश सिंबल का साइन, और ये भी धर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को उन्नति देने वाला होता है। शनि की स्थिति में यह है कि भाग्य रेखा सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। आपके कोई भी काम सही ढंग से पूर्णतः कंप्लीट तकरीबन नहीं होते हैं। रुक रुक करके काम बनना, देरी से काम बनना या फिर बीच में काम छूटना, ये सारे योग निर्मित होते हैं। भाग्य की जो स्थिति है ये तकरीबन आपकी 26-27 से लेकर के तकरीबन 40 की उम्र के आसपास तक बहुत बढ़िया है। 40 के बाद से भाग्य की स्थिति थोड़ी तो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, जो करियर में होने वाले रुकावट या फिर करियर के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले तो अपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी वर्क के ऊपर ध्यान रखें और अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने के साथ साथ इमोशंस और इमोशनल डिसीज़न लेने के विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि लक लाइन भले ही रुकती है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन जब हार्ट लाइन ऐसे फेल करके चले या आइलैंड के साथ हो तो हेल्थ के रिगार्डिंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस होने जैसे माइनर चांसेस यह क्रिएट कर देता है। और जैसा कहा गया कि आप धर्म से जुड़े रहेगा, आप सिर्फ यही काम कर लीजिएगा, आपका ये जो लक का माइनर इशू दिख रहा है या फिर और माइनर जो इश्यूज दिख रहे हैं ये डेफिनेटली ओवरकम होता आपको दिखाई पड़ने लगेगा।
इसी मार्ग से आपको आपके जीवन में सब काम से संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ अभी ये देखा जाए तो इतना कोई ज़्यादा संतुष्टि व ग्रोथ आपको अभी तक अपने जीवन में मिल नहीं पाया है, लेकिन आगे चल के निश्चित रूप से मिलेगा। सूर्य के ऊपर यहाँ देखेंगे तो सन माउंट के ऊपर भी आपके एक जो है रेक्टेंगल का साइन की इवन 2 रेक्टेंगल के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। तो इस कंडीशन में घर परिवार का एक प्रकार से बागडोर उठा पाना, जिम्मेदारी ले पाना, या घर परिवार को सुख सुविधा समृद्धि दे पाना, खासकर पिता को सम्मानित कर पाना, अथवा नाम इज्जत शोहरत खुद के दम पर कमा पाने जैसे योग यह निर्मित कर देता है। भले आप अभी यहाँ पर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके गवर्नमेंट में भी सक्सेस पाने के चांसेस हैं अच्छे, क्योंकि एक तो ये भी साइन हो गया, ऊपर से यहाँ पर भी एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन आएगा जो सडन गेन प्रोग्रेस या हाई पोस्ट अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट और बहुत अच्छा आलीशान घर बनने या बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा सदुपयोग होने जैसे योगों को यहाँ पर निर्मित करता है। वहीं लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो इस कंडीशन में एकाएक एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, भीड़ से अलग रहना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना। अगर आपने दिन भर में खुद को समय नहीं दिया तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज ये इस प्रकार का लूप ऑफ सीरियसनेस कर देता है। लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी भी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखेंगे आपके मरकरी माउंट के रिगार्डिंग, तो आपका जो मरकरी माउंट है वो यहाँ पर डेवलप बिल्कुल ठीक है। जब इस प्रकार का मरकरी देखने को मिले तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगता है। थोड़ा जैसे क्रॉस का साइन है तो हल्का सा कई मरतबा कटु वचन निकल जाता है, यानी आपका इंटेंशन ख़राब नहीं होता, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं नेगेटिव उसको ले लेता है। ये थोड़े बहुत माइनर इश्यूज डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर जो है जुपिटर रेमेडीज़ की आवश्यकता पड़ती है और वो आप करेंगे, उससे आपको लाभ मरकरी का बहुत अच्छा मिल जाएगा। इस कंडीशन में एक ऋण रहता है कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो आकर के ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आपने उनके साथ चीट किया है या कहीं ना कहीं हर्ट किया है, लेकिन एक्चुअली आपने ऐसा कुछ किया नहीं रहता है, लेकिन वो सामने से हो जाता है और वो इल्ज़ाम झेलना पड़ता है, तब जाकर के पेंडिंग कर्मा जो है यहाँ पर क्लियर होता है। वहीं हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो गोपुच की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। इस कंडीशन में मातृ भक्त भी होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हो जाना अपने पार्टनर के प्रति या अपने फैमिली के प्रति, और ज़्यादा लंबे समय तक दुखी भी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यहाँ पर यह निर्मित करता है। यहाँ देख सकते हैं कि आइलैंड के जो ये फॉर्मेशन है ये हेल्थ के लिए सही इंडिकेशन नहीं होता, और ये जो है एक्चुअली आपको जो इशू देगा ये 40 के बाद में ही देगा। इसीलिए लक लाइन भी यहाँ पर एफिलेक्टेड है, जो इस बात को प्रेरित या प्रभावित करती दिखाई दे रही है कि हेल्थ के इशू के कारण आपका करियर यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए अपने हेल्थ को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, और इस कंडीशन में किसी प्रकार का माइनर सर्जरी होने जैसे चांसेस भी क्रिएट होते हैं। इन सब अगर इश्यूज से बचना है तो एक तो सबका रेमेडी, एक तो जुपिटर हो गया, दूसरा यहाँ पर जो है मंगल कारक हो जाते हैं हमारे बॉडी के, और इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाने से भी ये जो इशू है ओवरकम होता है। मंगलवार को छोड़ के कभी भी आप लगा सकते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज योगा प्राणायाम जैसी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है लाइफ में। यहाँ पर एक और अनदर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, जब भी हार्ट लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माइंड लाइन से इस प्रकार से हो जाता है तो कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट पर्टिकुलर एज में होता है जिसको भुलाए ना भूले, या फिर उसको याद करने से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना या फिर इमोशंस एक्टिव हो जाता है। तो ये पीरियड आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है 22 से लेकर 24 के मिड का पीरियड, यानी 21 से 23 कहना एकदम ठीक रहेगा। इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा, और आपका बचपन भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ज़्यादा रहा, क्योंकि यहाँ से भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन का कनेक्शन जो है आपके लाइफ लाइन के स्टार्टिंग से आ रहा है। तो बचपन की यादें भी कहीं ना कहीं कष्टकारी या थोड़ी सी तनावपूर्वक दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर हार्ट लाइन में इसीलिए माइनर चेंजेस है जिसके कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज होते हैं। जब आपको मूड अच्छा है तो आपसे अच्छा कोई नहीं, इन द सेंस कि माहौल की जान बन जाना, लोगों को एंटरटेन करना, पर सीरियस मूड है तो आपके पास लोग आने से भी डरेंगे। इमोशनल जब डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगी, और जब प्रैक्टिकल होंगे तो एकदम इमोशन लेस हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कैसा ही आपका एक प्रकार से समय परिस्थिति है, उसके अनुसार ये सब इमोशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में रेगुलर बेस मेडिटेशन किया जाए तो इमोशंस बहुत हद तक कंट्रोल होते हैं, और आपका जो बेसिक इमोशन है वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल थोड़ा ज़्यादा दिखाई यहाँ पड़ रहा है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन लगातार अवेलेबल है 19-20 के एज तक। फिर यहाँ इवेंट दिखा रहा है 22 के एज में, और एक और अनदर इवेंट यहाँ दिख रहा है अराउंड आपका
तकरीबन 32 एंड 3 का पीरियड हो जाएगा। तो इस पीरियड में भी थोड़ा सा स्ट्रेस वरीज आ सकता है, लेकिन आगे चल करके अभी आपकी 29 की एज है, लेकिन आगे चल के ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन काट के गई है, ये 31 का एज है, तो इस एज में सडन ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगा। और फिर उसके बाद माइंड लाइन एकदम स्मूथली आपकी आगे की तरफ चल रही है। A1 बाय4 के साइंस भी हैं जो इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटीज जैसी चीज़ों को बढ़ा देता है। माइंड लाइन पे बाय4 खोने का मतलब ये होता है कि कैसे भी कर अपना काम निकलवाना। तो चतुर चालाकीपन यानी क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बिल्ड होती है और आपका माइंड आउटर मार्स से कनेक्टेड है। इवन आउटर मार्स से सपोर्टिव लाइन भी आ रही है जो करेज को इंडिकेट करती है। इस कंडीशन में हौसला, जुनून, साहस, पराक्रम अथवा सहनशीलता जैसी चीज़ें बहुत हद तक बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ता है तो कोई बड़ा रिस्क लेने से, डिसीजन लेने से या किसी प्रकार के प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल टेकल करने से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते। इसीलिए बहुत कूल कामली सारे नेगेटिव सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करेंगे, इसलिए आगे चल के माइंड लाइन एकदम स्टेबल है। अभी के पीरियड में बहुत ज़्यादा डिज़ायर या एम्बिशन आएगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे या उसमें चेंजेस ज़्यादा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, इमोशनल डिसीजन से बचेंगे, तो हर डिसीजन में सेटिस्फेक्शन व ग्रोथ या सक्सेस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम किया या फिर बेफिजुल की भागा दौड़ी की या फिर ओवर स्ट्रेस बर्डन अपने ऊपर लिया, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस प्रेशर बढ़ सकता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी यही कॉम्बिनेशन है। लाइफ लाइन में एकदम ठीक चल रही है, यहाँ पे थोड़े माइनर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पीरियड आपके जीवन में 32 से 34 का ही मिड का हो जाएगा, जिसमें हेल्थ रिगार्डिंग माइनर इश्यूज रहेगा, लेकिन उस समय पर आपको सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो ये डेफिनेटली स्पाउस का एवं दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ पर भी एक अनदर लाइन का अवेलेबिलिटी आ रही है। हालांकि ये आइलैंड नहीं है तो इसका जजमेंट अभी नहीं दे सकते, लेकिन इस प्रकार की रेखा माइनर चेंजेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली लेकर के आती है। लाइफ में डिपेंड करता है, अगर ये आइलैंड नहीं बना तो पॉजिटिव चेंजेस आएगा, तो लग्जरी कंफर्ट बढ़ेगा। आइलैंड अगर बना तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू कोई फिर ये डिनोट करेगा, इसलिए अभी इसका जजमेंट नहीं लेंगे। अथवा इन केस अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो भी आपको सपोर्टिव लाइन्स हैं ही, तो डिवाइन हेल्प के द्वारा आप उन सभी चीज़ों से निकल पाएंगे। लाइफ लाइन के बाद इसमें जो है प्रोग्रेस लाइन है और लाइफ लाइन एकदम बाहर की तरफ झुक रही है। तो एक चीज़ ये ज़रूर आप नोटिस करिएगा कि आप जब भी अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लाइफ स्टाइल ठीक चलेगा, मूड स्विंग इश्यूज खत्म होंगे और रुकावटें खत्म हो जाएगी, क्योंकि जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय अच्छा है। लेकिन वहीं जब आप यहाँ पर खासकर बर्थ प्लेस पर रहे, फैमिली से कनेक्टेड ज़्यादा रहे, तो ये सब इशू आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का ये भी लक होता है जिसके कारण ये जो ट्रबल होता है वो ओवरऑल ख़त्म होता दिखता है बर्थ प्लेस से दूर, और जो ट्रबल है वो बढ़ता है जब भी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं या फिर जन्म स्थान पर रहते हैं। तो ये नहीं कहा जाएगा कि फैमिली से अलग रहेगा, लेकिन अगर आप जुपिटर रेमेडी प्रेफर करते तो ये सब इश्यूज भी ओवरऑल ख़त्म आपका हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, बाहरी भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल की स्थिति ठीक है। और शुक्र का जो पोजीशन है वो भी ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देता है। इवन एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व और सारे प्लेजर डिज़ायर की फुलफिलमेंट करते हैं। यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी वैसे अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो ये लग्जरीज कंफर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। शुक्र अच्छा है तो संजीवनी का कारक हो गया, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, जल्दी किसी भी सिचुएशन से रिकवर होने जैसे योग निर्मित हो जाते हैं। यहाँ से रेखा निकल के जब चंद्र पे जाती है तो इसे वियालाइसा कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन या पेट संबंधी थोड़े तकलीफ परेशानी को भी इंडिकेट करने लगता है। चंद्र के ऊपर मल्टीपल लाइन होना, ध्यान भटकना, मन विचलित रहना, अनेकों विचारधारा मन के अंदर चलना, इसलिए यहाँ पर चांदी का चेन पहनना या माता की हमेशा सेवा करना, पानी लोगों को पिलाते रहना, प्याव की व्यवस्था कहीं ना कहीं चौराहे या कहीं पे करा देना, शिव जी की आराधना करना, ये सब काम ऐसे जिससे इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ऐसे जो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि आपकी लक लाइन यहीं से स्टार्ट हुई, तो मदर सपोर्ट अटैचमेंट ये कहीं ना कहीं अच्छा दिखा रहा है। जन्म स्थान से ग्रोथ दूर है ही, मन के द्वारा किए गए अत्यधिक काम यानी पैशन, हॉबी को अगर आप फॉलो करके चले तो उससे भी ग्रोथ बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। और शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, तो ये एक इंडिकेशन अच्छा है। और सबका रेमेडी यहाँ पर आपका सिर्फ जुपिटर ही है। और ओवरऑल लाइफ जो है बहुत जल्दी आपकी डेफिनेटली स्टेबल पॉजिटिव रनिंग में देखने को मिलने लगेगी। अभी 29 की एज है, अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव न्यूज़ आना, स्टेबिलिटी होने लगना, ग्रोथ देखने को मिलने लगना आपको शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो
लक लाइन है वो भी लाइफ लाइन से ही निकलता हुआ दिखाई यहाँ दे रहा है, जो सेल्फ मेड लक को और इंडिपेंडेंट लक के बाद दूसरों से मिलने वाले सपोर्ट के द्वारा होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी यहाँ दिखाई पड़ रही है, जो कि पैसा अच्छा यहाँ पर देने लगती है। और सपोर्टिव लाइन के बाद में लाइफ लाइन हुआ बहुत ज़्यादा जो है सुधरने लग रहा है, लाइफ लाइन, लक लाइन। तो ये सभी इंडिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।